गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये लेक्चर नंबर 29 है। प्रयास कर रहे हैं कि एक हफ्ता में, गारंटी है प्रयास कर रहे हैं, तब तक हम वीडियो बनाते हैं। सॉफ्टवेयर बन जाएगा तो उसके बाद हम लोग सॉफ्टवेयर के द्वारा पढ़ाएंगे। यूट्यूब पर संभव नहीं है पूरा सिलेबस को कंप्लीट करना। सॉफ्टवेयर बन जाएगा, सिलेबस कंप्लीट की गारंटी ले लेंगे। ऐसे कभी तबीयत खराब हो जाता है, कभी कहीं निकलना पड़ जाता है, तो इस तरह से वीडियो अपलोड करने में परेशानी हो जाता है। लेकिन सॉफ्टवेयर के बाद हम लोग पर जब एक दबाव बन जाएगा तो हर स्थिति में सिलेबस को पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो पिछले 20 लेक्चर नंबर 28 में हम लोग संधारित्र पढ़ रहे थे। आज संधारित्र का ही उसमें एक आता है परावैद्युत करके, तो इसके बाद परावैद्युत से रिलेटेड वर्क करेंगे हम लोग। आज शुरू करते हैं। इसमें देखिए, संधारित्रों का समूहन या संयोजन। समूहन मीन्स होता है समूह यानी झुंड, या संयोजन मीन्स जोड़ना, संयोग करना मतलब जोड़ के झुंड बना देना। तो ये होता है संधारित्रों का समूहन या संयोजन। श्रेणी क्रम में समूहन तथा समांतर क्रम में समूहन। आगे जाकर के जब यूनिट 2 में जाइएगा तो आपको इसी तरह से मिल जाएगा। बैटरी का, सेल का समूहन। तो सेल का समूहन में श्रेणी क्रम समूहन भी है, समांतर क्रम समूहन भी है और मिश्रित क्रम समूहन भी है। लेकिन इसमें सिलेबस में हम लोग को मिश्रित क्रम नहीं पढ़ना है, लेकिन जब न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे तो हम मिश्रित क्रम की बात करेंगे। और न्यूमेरिकल्स इसमें अलग से नहीं बताएंगे, लेक्चर का नाम लेके ही न्यूमेरिकल्स, क्योंकि कुछ बेसिक लेक्चर में ही चलता है जो बताना बहुत जरूरी है, VVI है, उसको अलग से न्यूमेरिकल्स का कोई क्लास नहीं देंगे। तो इस तरह से हम लोग बात सिर्फ इसमें सिलेबस के हिसाब से करेंगे। समांतर क्रम समूहन, समूहन मीन्स झुंड, समांतर क्रम किस तरह से झुंड में होता है, और श्रेणी क्रम समूह झुंड में क्या होता है, ये दोनों की बात करेंगे। और मिश्रित क्रम इसमें नहीं करेंगे, मिश्रित क्रम करेंगे जब हम लोग चल जाएंगे यूनिट 2 में। उसमें मिश्रित क्रम में दो तरह के सेल माने बैटरी, बहुत सा सेल से बैटरी बनता है। और आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे प्रतिरोधों का समूहन। प्रतिरोध में समांतर क्रम समूहन और श्रेणी क्रम समूहन। तो हम लोग ये बात करते हैं। तो कुछ कुछ जो आगे बताने में हमको जो लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगा, जो टर्म यानी पद का जरूरत पड़ेगा, उस पद को हम लोग समझ लेते हैं। उस पद को समझने के बाद हम लोग को आगे समझने में क्या होगा, आसानी होगा। देखिए, समतुल्य धारिता क्या होता है, जैसे हम लास्ट में क्या करेंगे कि समतुल्य धारिता निकालेंगे। तो जब हम समतुल्य धारिता यूज करेंगे तो आप लोग नहीं समझ पाइएगा कि समतुल्य धारिता होता क्या है। तो उसी को पहले समझा देते हैं। दो या अधिक संधारित्रों की धारिता के स्थान पर एक संधारित्र की धारिता ही समतुल्य धारिता कहलाता है। मान लीजिए 2 या 3 या 4 संधारित्र है, उसके स्थान पर हम एक संधारित्र को लगा दें और वो 4 संधारित्र के बराबर कार्य करे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं समतुल्य धारिता। जैसे इसको इस तरह समझ सकते हैं कि मान लिया जाए एक कंप्यूटर जो है 5 आदमी का काम करता है। कंप्यूटर में क्या इंग्लिश भी सिखा देता है, कंप्यूटर पे हिंदी भी टाइप कर लेते हैं, कंप्यूटर से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो जो भी हम लोग वर्क कर सकते हैं, तो सबके बराबर अकेला यदि काम करना शुरू कर दे तो समझ लेंगे वो 5 के बराबर है। तो 5 की जगह पर 5 आदमी को आप हटाइए, उसके जगह पर एक कंप्यूटर लगाइए और वो क्या करेगा कि काम कर रहा है। जैसे ATM मशीन है, आप पैसा लेने गए, चेक दिए, एक आदमी क्लियरेंस किया, दूसरा आदमी रजिस्टर्स मिलाया, तीसरा आदमी पेमेंट किया, 3 आदमी है। या आप ATM लगाए तो अकेला मशीन कर दिया, मतलब वो मशीन क्या किया, 3 आदमी के वर्क को घटा दिया। यानी वो ATM 3 आदमी के इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मीन समतुल्य, उसी को हम लोग समतुल्य यूज करते हैं। तो यही है, 2 या अधिक संधारित्रों के धारिता के स्थान, एक संधारित्र धारिता के स्थान पर एक संधारित्र धारिता ही समतुल्य धारिता। अब श्रेणी क्रम संधारित्र क्या होता है, जब एक संधारित्र का ऋण सिरा दूसरे संधारित्र के धन सिरा से जुड़ा तथा दूसरे संधारित्र का ऋण सिरा तीसरे संधारित्र के धन सिरा से जुड़ा हो, और इस प्रकार संधारित्र श्रेणी क्रम में कहलाता है। फिगर के द्वारा समझाते हैं इसको, जरा देखिएगा। संधारित्र का फिगर आप लोग को पता होना चाहिए, हम इस तरह से बताए थे। ये देखिए, ये संधारित्र है। अगर जो ये बड़ा कर देंगे तो बैटरी बन जाएगा। अगर जो इस तरह से रहेगा तो ये बैटरी का सिंबल है। ये किसका सिंबल है, बैटरी का। लेकिन इसी में यदि हम इसको बड़ा कर दें तो ये बन जाएगा संधारित्र का। याद रखिएगा, ये किसका सिंबल है, संधारित्र का। तो श्रेणी क्रम संधारित्र किसे कहता है, तो हम श्रेणी क्रम की बात करते हैं।
ये संधारित्र है। अब कोई भी संधारित्र, जैसे मान लीजिए छत पर आपका पानी का टंकी है, तो छत पर पानी का टंकी है तो उसका यूज कब होगा? जब मोटर चलाइएगा। मोटर चलाइएगा ही नहीं तो टंकी का यूज क्या है? पानी रहेगा ही नहीं तो इस टंकी को हम करेंगे क्या? उठा के फेंक देंगे। तो उसी तरह से संधारित्र तो कुछ काम का नहीं है, लेकिन सीधी इसमें हम बैटरी जोड़ देते हैं तो फिर ये क्या होगा? बैटरी मैंने मोटर जोड़ दी है तो उसमें उसमें पानी जाता है, इसमें चार्ज जाना शुरू हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर ये बैटरी में नहीं पता है तो बता देना, ये पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है? निगेटिव। अब जो वायर होता है ना, देखिए इस तरह से आप समझते होंगे, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। अब प्रतिरोध होता है तो धारा को रोकता है, लेकिन यहाँ पर कोई तार में इस तरह से नहीं बना है तो इसको हम लोग बोलते हैं आदर्श तार। आदर्श तार मतलब वैसा तार जो धारा को नहीं रोके, विद्युत धारा को, आवेश को नहीं रोके, उसको बोलते हैं आदर्श तार। तो यहाँ बैटरी से जब भी निकालिएगा तो प्लस वाला सिरा से आवेश निकालिएगा। तो मान लीजिए यहाँ से आवेश क्यों निकला? अब ये प्लस आवेश निकला, चूंकि प्लस से निकला। अब माइनस में कभी निकलता है, जब निकलता है प्लस से। ये प्लस से होते हुए यहाँ पर आया और ये प्लस आ गया इस पर टोटल प्लस आवेश आ गया। जैसे इस पर प्लस आवेश आया तो ये क्या रहता है? आप पढ़े होंगे संधारित्र में धात्विक प्लेट होता है, धातु का प्लेट। तो जब ये धातु है और ये भी धातु है तो धातु पे जितना भी माइनस है सबको खींच लेगा। सब माइनस चार्ज को क्या करेगा? खींच लेगा। सब माइनस चार्ज को खींच लिया। जो प्लस था, प्लस प्लस में विकर्षण होगा। प्लस क्या किया? इसको ठेल करके सब प्लस को इधर से करते हुए इस पर ला दिया प्लस। अब इस पर सब प्लस आया। अभी प्लस क्या किया? फिर इस प्लेट के सब माइनस को खींच लिया। चलिए माइनस को खींच लिया। अब क्या किया? फिर प्लस को यहां से होते हुए ठेल करके यहां कर दिया। फिर क्या किया? ये प्लस माइनस को खींच लिया। फिर यहां से प्लस क्या हुआ? इधर से होते हुए ये माइनस में जाकर के समाप्त हो गया। तो आज के बाद हम कभी भी फिगर बनाएंगे तो समझिएगा इसी तरह से वर्क करता है। एक प्लस, एक माइनस, एक प्लस। तो ये जब भी रहेगा, तो जब बैटरी प्लस तो ये भी प्लस, माने बैटरी के प्लस को जोड़ेंगे किसी भी मेटल से तो वो भी प्लस हो जाएगा, और माइनस से जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए बैटरी के प्लस से है तो प्लस हो गया। अब इतना नहीं भी आपको समझ में आता है तो बस एक लाइन कभी भी न्यूमेरिकल से नहीं काम आएगा। ई प्लस तो ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से आपको बना देना है। अब जरा लैंग्वेज पकड़िए। जब एक संधारित्र का ऋण सिरा, जरा चल देखिए, मान लीजिए पहला संधारित्र है, इसका ऋण सिरा, दूसरे संधारित्र का क्या है? दूसरे संधारित्र का धन सिरा, ये देखिए धन सिरा है। उसके बाद क्या? तथा दूसरे संधारित्र का ऋण सिरा, देखिए दूसरे संधारित्र का ऋण सिरा। तीसरे संधारित्र का क्या? धन सिरा से जुड़ा हूं, देखिए तीसरे संधारित्र का धन सिरा से, और इसी प्रकार जुड़ा होती है। इस प्रकार के संधारित्र को श्रेणी क्रम क्या कहते हैं? इस प्रकार के समूहन को श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, मिलाइए। जब एक संधारित्र का ऋण सिरा, तो पहला संधारित्र का ऋण सिरा, ये देखिए ऋण सिरा, ये दूसरे संधारित्र का धन सिरा से, तो मिलाते जाइएगा उधर से, दूसरे संधारित्र का धन सिरा से, दूसरे संधारित्र का ऋण सिरा, चलिए ऋण सिरा है, तीसरे संधारित्र के धन सिरा से, और इसी प्रकार जुड़ा हूं। इस प्रकार के समूहन को कौन समूहन कहते हैं? श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। यानी श्रेणी क्रम समूहन पहचानने का तरीका है कि अगर जो आपस में एक प्लस दूसरा माइनस जुड़ा रहे, प्लस इसमें एक चीज और रहे, सब पर आवेश समान हो, इसको आवेश क्या है? आवेश समान। याद रखिएगा, जैसे पाइप में पानी डालिए, अब पाइप कहीं मोटा है या पतला है, लेकिन 1 लीटर पानी डालेंगे तो मोटा पाइप रहे या पतला पाइप रहे, आवेश हमेशा क्या होगा? यानी पानी हमेशा क्या होगा? 1 लीटर डालेंगे तो 1 ही लीटर निकलेगा। यानी हर जगह से पानी, पाइप जो है समान जाएगा पानी। उसी तरह से इसमें भी होता है। तो यानी कि आज के बाद लग रहा होगा कि ये आसान बात है। श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम पहचानने में हालत खराब हो जाता है जब कॉम्प्लेक्स देंगे तो, इसलिए आपको पहचानने का तरीका यहीं से शुरू करना है कि जब एक का ऋण, दूसरे का धन, दूसरे का ऋण, तीसरे का धन, प्लस सब पर आवेश बराबर हो तो समझ लेंगे श्रेणी क्रम है। इसको हल्के में मत लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर, इसको देख लिए ध्यान से। अब हम इसकी बात करते हैं। समांतर क्रम संधारित्र क्या होता है? समांतर क्रम संधारित्र में क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये संधारित्र बनाए हैं, ये संधारित्र बनाए, ये संधारित्र बनाए, इसको
प्लस क्यू, जैसे देखिए यहाँ पर ये ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, कॉम्बिनेशन को, दोनों को कॉम्बिनेशन, फिर इसको बैटरी से जोड़ देते हैं। चलिए बैटरी से जोड़ दिए। मार्कर पेन कहाँ गया? चलिए इसी काम चलाते हैं। तो ये देखिएगा, ये जब प्लस है, ये जब प्लस है और ये क्या है, ये प्लस और ये माइनस, जब ये प्लस, तो अभी चर्चा की है प्लस है तो ये प्लस चार्ज निकला प्लस की, तो ये प्लस, तो ये टोटल प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, और ये माइनस तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। ध्यान से देखिएगा, ये प्लस तो ये प्लस, जरा देखिए तार से ये, इसी तार से ये भी जुड़ा हुआ है, इसी तार से ये भी जुड़ा हुआ है, इसी तार से ये भी जुड़ा हुआ है, और ये माइनस वाला से ये तार से ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है। तो प्लस वाला सबको प्लस बना दिया और माइनस वाला सबको माइनस बना दिया। तो सब प्लस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और ये सब माइनस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। देखिए ध्यान से, सब प्लस एक दूसरे से जुड़ा हुआ, ये इससे, ये भी उसी पॉइंट से, ये भी उसी पॉइंट से लिखता है। जब सभी संधारित्रों का धन प्लेट, देखिए ये धन प्लेट है सबका, ये क्या है, और ये कौन प्लेट है, ऋण प्लेट। जब सभी संधारित्र, तीन संधारित्र माने, जब सभी संधारित्रों का धन प्लेट एक समान बिंदु से, देखिए तीनों एक ही बिंदु से जुड़ा हुआ है, और तथा ऋण प्लेट दूसरे समान बिंदु से, देखिए ऋण प्लेट दूसरे समान बिंदु से जुड़ा हुआ है, तब संधारित्र समांतर क्रम में कहलाता है। मतलब जब सभी का धन सिरा और सभी का ऋण सिरा जब एक ही पॉइंट से जुड़ा हो, तो उस प्रकार के समूहन को समांतर क्रम कहते हैं। इसको उतारिए, ये भी बहुत जरूरी है, समतुल का चर्चा करेंगे तब हम आगे बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम समूहन के समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करिए। 2 मार्क्स में एग्जाम में आ सकता है, और नहीं तो 2 को समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दे दे तो 5 मार्क्स में लगा देगा। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम से हम लोग श्रेणी क्रम का समतुल्य धारिता का व्यंजक निकालने जा रहे हैं। एक फॉर्मूला निकल रहा है न्यूमेरिकल्स के लिए। तो सबसे पहले इसका हम फिगर बनाएंगे जो अभी चर्चा किए थे। चर्चा किए थे कि बिना टंकी छत पर लगाएंगे तो मोटर लगाना जरूरी है, तो कैपेसिटर लगाएंगे, संधारित्र तो बैटरी लगाना जरूरी है। बैटरी में क्या बोले थे, जो बड़ा वाला होता है वो कौन प्लेट, पॉजिटिव प्लेट, छोटा निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। इसका बैटरी का पोटेंशियल ले लिए, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल नहीं भी, जैसे ना था 12 वोल्ट तो 24 वोल्ट का बैटरी, तो ये भी हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। माना तो कॉम्बिनेशन का जो पॉइंट, 2 पॉइंट से जुड़ा हुआ है, ए बी से, बैटरी ए बी से जुड़ा हुआ है। अभी चर्चा की कि ये प्लस है तो ये भी यहाँ से चार्ज चला गया क्यू, तो ये होते हुए यहाँ पर आ गया चार्ज, ये हो गया प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, प्लस क्यू, माइनस क्यू, प्लस क्यू, माइनस क्यू, तो ये हो गया ये प्लस, यहां से होते हुए गया इस पर चला गया, ये माइनस खींच लिया माइनस, और फिर क्या हो गया प्लस, यहां से गया फिर खींच लिया, क्या हो गया माइनस। देखिए होता क्या है, भी बराबर होता है W बाई क्यू। मतलब इसको याद रखिए, 3 नदी है और एक आदमी यहाँ से निकला, तीनों नदी को क्रॉस किया, तो यहाँ से काम किया, W1 चला, यहाँ से वर्क, इस नदी को तैरा, इस नदी को तैर के निकला W1, इस नदी को तैर के निकला W2, इस नदी को तैर के निकला W3। तो जितना बार काम करेगा उतना उसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, और ये टोटल इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है यहाँ से यहाँ। ये देखिए सिरा का, जब बैटरी जोड़ दिए तो बैटरी का यदि पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो मतलब ये, और जहां पर बैटरी का तार जुड़ा हुआ है वहां का पोटेंशियल डिफरेंस भी है, विभवांतर। अब ये का जो पहला W1 तो V1 V2 बराबर W2 बाई Q2, और V3 बराबर W2 बाई Q। चार्ज एक ही आदमी क्रॉस कर रहा था, हर जगह Q होगा। तो यहां से यहां जो क्रॉस किया, तो इस पॉइंट को मान लेते हैं यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस V1, और यहां से यहां जो क्रॉस किया इसको मान लेते हैं V2, और यहां से यहां जो क्रॉस किया इसको मान लेते हैं V3। इसको समझिएगा, फिर से समझिए, गप मार रहे हैं।
एक तीन नदी है जो लगातार है, तो निश्चित है आप इस नदी को पार करिएगा, फिर अगला नदी को पार करिएगा, फिर अगला नदी को पार करिएगा। तो तीन नदी पार करिएगा तो यहाँ चलेगा W1 विभवांतर, इसका विभवांतर V1, इसका विभवांतर V2, इसका विभवांतर V3। विभवांतर को हम लोग V से दिखाते हैं। तो निश्चित है कि V1, V2, V3 टोटल बैटरी के विभवांतर के बराबर है। टोटल ये बैटरी पार करा दिया यहाँ से यहाँ, जितना उसका पावर था। तो ये चर्चा किए थे कि जो प्लस है, प्लस इसमें एक ही ध्यान दीजिएगा, क्या बोले थे कि इसको पहचानने का तरीका क्या बोले थे कि इसमें Q हमेशा क्या रहेगा, Q हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम यानी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट। इसका पहचानने का तरीका, गलती से आप मान लीजिए यहाँ पर एक बैटरी कैपेसिटर लगा दिए तो क्या होगा, ये पैरेलल सीरीज नहीं कहलाएगा, यानी श्रेणी क्रम नहीं कहलाएगा। क्यों, यहां से चार्ज गया, कुछ चार्ज इससे गया, कुछ चार्ज यहां से निकल गया। तो इस तरह से हम लोग इसको हम श्रेणी में नहीं बोलेंगे क्योंकि चार्ज बट गया। श्रेणी का पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि आपको सब में चार्ज सेम होना चाहिए, किसी में ना कम होना चाहिए ना अधिक होना चाहिए। अगर जो चार्ज इसमें जैसे यहां से यहां गया चार्ज क्यू, यहां से जैसे चार्ज यहां चला गया तो इसमें चार्ज घट जाएगा, तो फिर हम कहेंगे तीनों सीरीज में नहीं है। तो याद रखिए कोई भी बीच में से ब्रांच नहीं निकलना चाहिए, सब पर चार्ज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी वो सीरीज में होगा। और इसमें सब पर चार्ज सेम है, चूंकि कैलकुलेशन में देखिएगा सबका हम चार्ज क्यों मानेंगे। तो सबसे पहले लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। तो इस सबसे पहले कैपेसिटर का नाम देते हैं, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, इसका कैपेसिटेंस C3। तो वही लिखे हैं, माना तीन संधारित्र है जिसकी धारिता C1, C2, C3 है, जो श्रेणी क्रम में जुड़ा है जैसा चित्र में दर्शाया गया है। तीन संधारित्र है, C1, C2, C3 धारिता है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है। अब क्या लिखे, माना प्रत्येक संधारित्र से प्रवाहित आवेश Q है, क्योंकि हर से देखिए आवेश क्या है, Q है, तथा श्रेणी क्रम समूहन के सिरों पर आरोपित विभवांतर भी है। देखिए A और B इसका सिरा है जिस पर आरोपित विभवांतर टोटल बैटरी का कितना है, V है। यदि संधारित्र C1, C2, C3 से आरोपित विभवांतर क्रमशः C1, C2, C3 पर आरोपित विभवांतर क्रमशः कितना हो, V1, V2, V3 हो, तब कितना हो जाएगा। तो यहां से देखिए कितना हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको देख लीजिए, उसके बाद हम क्या करते हैं फिगर को, तो इसको आगे बताते हैं आपको। स्क्रीन शॉट लेना होगा, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, जो करना होगा, क्योंकि इसको मिटा करके फिर हम आगे दिखाते हैं। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि V बराबर होता था Q बाई C, C बराबर Q बाई V। तो अगर जो हम इसको V को ऊपर लाए, C को नीचे ले जाए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से V1 बराबर Q बाई C1। देखिए Q1 नहीं करेंगे क्योंकि सब में आवेश क्या है, समान है। V2 बराबर Q बाई C2 तथा C3 बराबर Q बाई V3 बराबर Q बाई C3। अतः क्या हो जाएगा, यहाँ से V बराबर V1 की जगह पर Q बाई C1, V2 की जगह पर Q बाई C2, V3 की जगह पर Q बाई C3। तो यहाँ से हो जाएगा V बराबर Q कॉमन 1 बाई C1, 1 बाई C2, 1 बाई C3। देखिए क्या हो जाएगा, Q कॉमन लीजिए, हो गया, Q को नीचे लाइए, 1 बाई C1, 1 बाई C2, 1 बाई C3। इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई Q बाई V, 1 बाई C1, 1 बाई C2, 1 बाई C3। देख लीजिए एक और, उसके बाद बात करते हैं। उसके बाद देखिएगा, अब समतुल्य क्या होता है, जैसे समझिए जो हम गप मार रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए छत पर तीन टंकी है, एक है 5 लीटर का, एक है 10 लीटर का, एक है 15 लीटर का। तो 5 लीटर, 10 लीटर और 15 लीटर टोटल आपका पानी कितना स्टोर हो गया, तो 10, 5, 15, 15, 30 लीटर। ये बैटरी को बोल दिए मोटर।
और ये तार को बोल दिए पाइप, मिलाइएगा। ये हो गया मोटर, ये हो गया पानी, ये हो गया पाइप, और ये हो गया टंकी। समझिएगा ध्यान से, ये हो गया मोटर, ये हो गया पानी, और ये हो गया पाइप। तो मोटर चलेगा, मोटर होता है 1 हॉर्स का, 2 हॉर्स का, कुछ ना कुछ होता है। पाइप से क्या हुआ, पानी निकला और वो टंकी में जाके भर गया। कोई दिक्कत, एकदम समझिए, एकदम फुल ना जैसे नाम लिख दिए। आवेश हो गया पानी, बैटरी हो गया मोटर, जितना ताकतवर बैटरी होगा, मोटर जितना ताकतवर होगा उतना तेजी से पानी को फेंकेगा। 2 हॉर्स का रहेगा तो पानी 3 हॉर्स का रहेगा तो और तेज पानी फेंकेगा। और ये पाइप से होकर पानी जाएगा, पाइप तो तार हो गया, तार को पाइप बोले। अभी तीनों टंकी की जगह पर हम एक टंकी लगाएंगे और वो टंकी अकेला 30 लीटर का लगा देंगे। तो हम समझिए 30 लीटर का टंकी है। अब तीनों टंकी को मिटाते हैं, ये 3 टंकी को हम मिटाते हैं, हटाते हैं, और उसकी जगह पर हम एक टंकी लगाते हैं। अब ये अकेला टंकी सी मान लेते हैं, जिसका 30 लीटर के बराबर है। बात को समझिए, मतलब वो 3 को हटाकर जब एक टंकी लगाए, और इस टंकी का में भी तुम्हारा क्या है आपका, तो 30 लीटर का है, तो इसका मतलब ये समतुल हो गया। समतुल मतलब होता है बराबर, माने 3 टंकी को हटा करके हम एक टंकी लगा दिए। मोटर वही है, पाइप वही है, पानी भी वही है, सिर्फ टंकी बदल गया। फिर समझिएगा, न मोटर बदला, न पानी बदला, न पाइप बदला, सिर्फ क्या बदला, टंकी। और वो भी टंकी क्या, तो 30 लीटर का है। सिर्फ अंतर है कि 3 को हटा के एक लगा दिए। तो यहां से सी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई भी, पानी वही। देखिए क्यू बाई भी को लिख सकते हैं सी, तो देखिए क्यू बाई भी, तो यहां लिख देंगे या 1/c बराबर 1/c1, 1/c2, 1/c3, जहां सी समूहन का समतुल्य धारिता है। समतुल्य माने सभी का, ठीक है, ये हो गया। यदि ए संधारित श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, नोट करके, यदि एन संधारित श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, तब 1/c बराबर 1/c1, 1/c2, 1/c3 प्लस डॉट 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 1/cn। ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें सिर्फ श्रेणी की जगह पर क्या करेंगे, समांतर लगा देंगे, बाकी सेम। और ये फिगर क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। फिगर में ही ध्यान दीजिएगा, फिगर में ही मेन रहता है। जैसे कि समांतर क्रम में, जैसे भी चर्चा किए थे, ये देखिए यहाँ पर क्या चर्चा की थी कि बड़ा वाला पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। पॉजिटिव से जब भी आवेश निकलेगा प्लस, ये आवेश निकला क्यू होते हुए यहाँ पर आया क्यू। अब यहाँ पर क्यू आने के बाद क्या होगा, 3 भाग में बटेगा। कहीं भी कर लीजिए, मान लेते हैं यहाँ से आवेश गया Q1, यहाँ से आवेश गया Q2, यहाँ से आवेश गया Q3। तो ये Q1 गया तो यहाँ प्लस Q1, यहाँ पर प्लस Q2, यहाँ पर प्लस Q3। प्लस है तो प्लस बना दे रहे हैं। अभी प्लस क्या करेगा, माइनस को खींचता है, अपने बराबर खींचता है। तो ये भी Q1 माइनस Q1, ये माइनस Q2 अपने बराबर खींचेगा, माइनस Q2, और ये माइनस Q3। अब यहां से इसका कैपेसिटेंस C1, इसका C2, इसका C3। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से Q1,
Q2 Q3। तो ये 3 संधारित है। जरा डिफिनेशन याद करिए, सबका प्लस 1 पॉइंट से और सबका माइनस 1 पॉइंट से। जब सब वही प्लस वही माइनस तो भी विभवांतर इसका, तो इसका भी विभवांतर भी। यही जरा ध्यान दीजिएगा, ये विभवांतर भी, ये भी विभवांतर यहाँ से यहाँ कितना भी, और ये भी ये विभवांतर कितना यहाँ से यहाँ भी। तो जब सबका विभवांतर भी होगा तो इसमें याद रखिएगा, हमेशा बहुत आगे काम देगा, इसको आप हल्के मत लीजिएगा। ये हर जगह समान होगा भी, यानी समांतर क्रम में 2 चीज याद रखिएगा, एक तो आवेश बंटना चाहिए, नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, एक तो आवेश बंटना चाहिए और दूसरा भी हर जगह समान होना चाहिए। इसको हम देखिए लैंग्वेज के द्वारा क्लियर करते हैं। पहले 3 संधारित है C1 C2 C3 जो समांतर क्रम में जुड़ा है, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। माना 3 संधारित है जिसकी धारिता C1 C2 C3 है जो समांतर क्रम में जुड़ा है, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। माना प्रत्येक संधारित के सिरों पर आरोती विभवांतर भी है। जरा देखिए, प्रत्येक संधारित है, मानी इसको भी वही बैटरी से जोड़े हैं, इसको भी वही बैटरी से जोड़े हैं, इसको भी, सबका विभवांतर भी है, सेम है। सेल से निकलने वाले आवेश बिंदु संयोजन बिंदु ए है और बी है। तो ए पर क्या होता है, 3 भागों में विभक्त हुआ, Q1 Q2 Q3 में विभाजित हो जाती है। माना संधारित्रों C1 से प्रवाहित आवेश क्रमशः Q1 Q2 Q3 है। ये तो आप लैंग्वेज में देख लीजिए, स्थिर से स्क्रीनशॉट लेना होगा, ले लीजिएगा, एक बार फिगर मिलाइए, उसको मिलाइए और अस्थिर से देखिए। आज उतना क्लियर नहीं होगा जितना अगले क्लास न्यूमेरिकल्स में क्लियर होगा, आज तो केवल थ्योरी बता रहे हैं। इसका पूरा यूज हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैसे कैसे क्या होता है मिश्रित क्रम में। तो तब क्या होगा, तो देखिए टोटल आवेश ये Q जो है यही 3 भाग में बटा है, इसका मतलब Q क्या हो जाएगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। देख लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटाते हैं, यानी Q बराबर Q1, यही आवेश क्या हुआ, Q हुआ, ये Q क्या हुआ, 3 भाग में बट गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो देखिएगा, अब इसको क्या लिखेंगे, लेकिन जैसे C बराबर था Q बाई भी, मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, Q बराबर Q1 बराबर C1 भी। देखिए भी यहाँ पर नियत है, भी नियत रहेगा तभी कॉमन लेंगे। उसके बाद क्या है, Q2 बराबर C2 बाई भी तथा Q3 बराबर C3 भी। इस अतः Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 की जगह पर C1 भी, Q2 की जगह पर C2 भी और ये C3 भी, या Q बराबर भी C1 प्लस C2 प्लस C3, या Q बाई भी कॉमन C1 प्लस C2 प्लस C3। क्या हो जाएगा यहाँ से, फिर वही, या इसको C मान लेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3। देखिएगा प्रतिरोध में जो समांतर क्रम में था, इसमें श्रेणी क्रम में, इसमें जो श्रेणी क्रम है समानांतर क्रम में। फिर ये तीनों को हटाएंगे, उसके जगह पर 1 लगाएंगे, मोटर वही रहेगा, पाइप वही रहेगा, पानी वही रहेगा, समझ रहे होंगे, सिर्फ ये टंकी बदल जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, उसी को C समतुल्य बोलते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, जहां C समूहन का समतुल्य धारिता है। नोट करके, यदि n संधारित समांतर क्रम में जुड़ा हो तब क्या हो जाएगा, C बराबर C। तो अब इसका मेन जो फार्मूला है इसका यूज पड़ जाएगा हम लोग को न्यूमेरिकल्स में, तो इसको बार बार रिपीट करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बना के दिखाएंगे, उसका 2 वीडियो और चलेगा, यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। आज इतना ही।